हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और हम अपनी इनडेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज नंबर 12 है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे पास टाइप आ रही है न्यूमरेटर कांस्टेंट हो सकता है, न्यूमरेटर लीनियर हो सकता है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर की जो कंडीशन आपके पास आ रही है वो आ रही है बेटे लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। कौन सी फॉर्म आ रही है? लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक की टाइप आ रही है। तो देखिए 5th क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और इस 5th क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 के 4 पार्ट से बिल्कुल सेम है। आप देख पा रहे हो इनके जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर इनटू में क्वाड्रेटिक है और इनटू में क्वाड्रेटिक वो है कि जिसके हम लोग फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 4th पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि आप CBSE के हिसाब से इसमें देख सकते हो। काफ़ी टाइम CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है अभी। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपोन में हमारे पास है भाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको? लीनियर है तो सिंगल में आएगा ए अपोन में एक्स प्लस 2, प्लस क्वाड्रेटिक है, इसको ध्यान से समझना भाई, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। क्वाड्रेटिक है तो डबल आएगा, इसको पहले लिखना चाहो आप पहले लिख सकते हो। अगर आप इसको फर्स्ट में लिखोगे तो आपको ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा, सेकंड पे लिख रहे हो तो बी एक्स प्लस सी है। अगर बाई दो एक लीनियर फैक्टर और होता है इनटू में तो आप सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये करने के बाद अपना वही पैटर्न सेम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई दिस डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड हो गया तो बी एक्स प्लस सी के साथ हमारे पास एक्स प्लस 2 आ गया इंटू। क्लियर है भाई? यहाँ से देखिए हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड करने का तो पैटर्न वही रहेगा भाई। क्या रहेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को तो जीरो बना नहीं सकते, किसको बना सकते हैं जीरो? एक्स प्लस 2 को। तो इसके लिए तो क्या कर दो आप, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 पुट कर दी जाए तो -2 का स्क्वेयर करोगे तो आपके पास बन गया 4 -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, माइनस का 2 रख रहे हो लेकिन 2 का स्क्वेयर किया तो आप लोगों के पास क्या बन गया 4, प्लस में 1 5 हो गया, 5a बन गया और प्लस में ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा क्योंकि x को -2 रखने से फैक्टर जीरो हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो बन गया। 4 माइनस में 2 1 3 हो गया तो 3 इज इक्वल्स टू 5a और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3/5। कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ 5/3 कर देते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये करने के बाद अब बात आती है कि भाई नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे भाई, कंपेयरिंग the coefficients of x square and x on both sides। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है भाई, नेक्स्ट सेकंड जो ऑप्शन एक हमने छोड़ दिया वो क्या था, उसमें फिर x के कोफिशिएंट को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं ऐसे केस में। x की वैल्यू 0 रखने से b नहीं आएगा, a और c आएगा। a की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट आप ये कर सकते हो। कोई नहीं, ये मैं जैसे अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, राइट हैंड साइड में यहाँ से बी एक्स स्क्वायर बनेगा भाई, बाकी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। और जब बी एक्स स्क्वायर बनेगा तो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, बी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो a की वैल्यू तो आ चुकी है, पुट कर दीजिए 3/5 प्लस में b और इसको आप इधर ले आइए, 1 - 3/5 इज इक्वल्स टू b, 5 - 3 b इज इक्वल्स टू 2/5 आ गया। बी की वैल्यू क्लियर है यहाँ से,
बी की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो आप। एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट 1 है भाई, राइट हैंड साइड में इसमें एक्स कहीं बनेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट को देखिए, आप लोग सोल्व करते हो तो आपके पास क्या बनता है यहाँ से, बी एक्स को एक्स से किया तो एक्स उके रहा है, एक्स नहीं बना भाई। नेक्स्ट बना 2bx, तो एक तो आ गया आपका 2b और प्लस में 2c, क्या बनेगा भाई 2b प्लस में 2c। क्लियर है। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ से c आएगा, 2 नहीं आएगा साथ, क्योंकि x तो यहाँ बनेगा cx से। तो 1 इज इक्वल्स टू 2b प्लस c बन गया। b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो रख दीजिए। 2 इंटू में 2 अपॉन में 5 प्लस में c बन गया, और 4 अपॉन 5 है तो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 आ गया। ये आपके पास वो मेथड सोल्व हो रहा है जहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है। तो ABC की वैल्यू तो हर क्वेश्चन में हमें इसे टाइप से फाइंड करनी है। ऐसा करने के बाद हम लोग अपने इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। a अपॉन एक्स प्लस 2, तो 3 अपॉन 5 अपॉन में x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लस में bx, तो 2 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस c 1 अपॉन 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx आ गया। ऐसा करने के बाद इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन तो हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है भाई, तो 3 अपॉन 5 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट में देखिए, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है वो प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर इसका डेरिवेटिव करते, देखो यहाँ से टारगेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप एक बार पीछे की एक्सरसाइज में चले जाओ जहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लेते थे आप, कि हमें इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए। अब प्योर क्वाड्रेटिक है तो एक्स वाली टर्म को अलग कर दो, कांस्टेंट को अलग कर दो। अगर आपके पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक हो, क्या हो भाई कंप्लीट क्वाड्रेटिक हो, तो आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर तैयार करना है। तो फिलहाल के लिए क्या कर दोगे आप, एलसीएम सेपरेट कर दो, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन 5 को मैंने आगे लिख दिया 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 1 अपॉन 5 को आगे रख दिया मैंने dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन की टाइप क्लियर हो गई होगी। यहाँ हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर देंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लें हम, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 5। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी पुट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर दिया जाए तो 2x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है वो 1 अपॉन टी बनेगा। 1 अपॉन टी का मतलब लॉग ऑफ मोड ऑफ टी बनेगा। मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख दिया। लॉग ऑफ मोड ऑफ टी, टी की वैल्यू वापिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखोगे, प्लस 1 अपॉन 5 इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, प्लस में सी आ गया। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बन गया। 3 अपॉन 5 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, और प्लस में 1 अपॉन 5 टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी आ गया। ये टाइप हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट में फॉलो करनी है हमें। जैसे ही इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 5 और 6 की बात चल रही है, पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है ध्यान दीजिए। लेट इंटीग्रेशन ऑफ, 5th पार्ट में ये कह रहा है एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर दो। फर्स्ट और सेकंड टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 हो गया इंटू डी एक्स से। क्या बना बेटे, यहाँ से एक्स प्लस 1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या हो गया, डी एक्स बन गया। अगर आप ध्यान दो तो आपका पार्ट फर्स्ट है ही, फर्स्ट पार्ट यही है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक आ गया, इसको आगे आप खुद सोल्व करोगे।
पार्ट नंबर 6 की अगर बात करूं तो सेम ऐसे ही 6th में बनेगा। लेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में आपके पास है एक्स इंटू में ना सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब है। आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बन गया आपके पास एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया। ये वो क्वाड्रेटिक आ गई जिसके फैक्टर्स नहीं होते, अगर हो रहे हैं तो करके देख लो। क्या नहीं होते, इसके फैक्टर्स नहीं होते हमारे पास, तो क्या लिख दोगे इसको, लेट 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। जब इससे बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, और प्लस में बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स आ जाएगा। तो एक तो इसको ज़ीरो बना देंगे, तो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो पुट कर दो आप, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू ज़ीरो कर दिया तो ए आ गया, एक्स की वैल्यू से ज़ीरो हो गया, ए की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट अपने पास है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे बना, इधर ध्यान दीजिए, इधर एक्स स्क्वेयर की टर्म ही नहीं है तो जीरो हो गया, इधर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए बन गया, इधर बी एक्स स्क्वेयर बनेगा तो कोफिशिएंट आपके पास बी बन गया भाई। तो ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, प्लस में बी है, बी की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी भाई। नेक्स्ट आती है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो लेफ्ट में तो एक्स की टर्म ही नहीं है, जीरो हो गया, इधर एक्स के साथ देखिए ए एक्स बनेगा तो कोफिशिएंट ए हो गया, इधर एक्स की टर्म में बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स बनेगा तो प्लस सी आ गया, तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 आ गई। ए बी सी आने के बाद आप अपने इंटीग्रेशन को यहाँ से लिख सकते हो, ए 1 अपॉन में एक्स प्लस बी एक्स तो -x माइनस का 1 अपॉन में आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 और इस कंप्लीट के इंटू में क्या है भाई dx। तो फर्स्ट वाले का तो इंटीग्रेशन हो गया, log ऑफ मोड ऑफ x बन गया, आप कर सकते हो। प्लस में ध्यान दीजिए हमें इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए, तो इस प्लस की जगह माइनस तो ले लो आप कॉमन, माइनस कॉमन लेने से देखिए x प्लस 1 बन गया आपके पास अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x प्लस 1 बनता है, क्या बनता है भाई डेरिवेटिव 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ये 2x प्लस 2 बनेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 लिख के एलसीएम सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1 इंटू में dx आ जाएगा। तो इसमें तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे, न्यूमरेटर इंटू dx dt 1 अपॉन टी log ऑफ मोड टी से सोल्व हो गया, और ये कंप्लीट स्क्वेयर बनाना पड़ेगा भाई, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनेगा या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बनेगा, वो कंप्लीट स्क्वेयर बना के फिर आप इसको सोल्व करोगे, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे ही आपका बिल्कुल सेम इसका पार्ट नंबर 7 है, 7th पार्ट के डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो आप लोग, पार्ट नंबर 7 है, इसका जो डिनोमिनेटर आपका है वो ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई कर दोगे तो dx अपॉन में a माइनस बी 1 माइनस एक्स हो गया इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में एक्स आ गया। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं होते, तो a अपॉन में 1 माइनस एक्स ले लो, प्लस में b अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स लेके आगे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपका 8 है, 8th पार्ट पे आते हैं तो ध्यान दीजिए आप क्या कह रहा है इसमें, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। तो यहाँ से अच्छे से पहचान गए होंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है। देखो बेटा, डिग्री इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो तो ऑलवेज डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद आगे कोई सॉल्यूशन का ऑप्शन है। ये हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट स्टेप से इसको पढ़ रहे हैं।
तो x की पावर 4 माइनस 1 बना देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे, एलसीएम सेपरेट कर दो। x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू में dx आ गया। तो ये तो डिवाइड होके 1 बन गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन में इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में dx है। 1 का तो इंटीग्रेशन करना चाहो तो यहीं कर दो, x के रिस्पेक्ट x हो गया अभी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके पास बन गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अभी से और फैक्टर हो रहे हैं, जब तक फैक्टर पॉसिबल है तब तक पहले फैक्टर करने हैं, रूल के बारे में बाद में सोचना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये x प्लस हो चुका है, या तो इसको x प्लस में i1 लिख दो भाई, और अब i1 को लेके चल पड़ो यहाँ से, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x माइनस 1 है इंटू में x प्लस 1 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या लिखोगे इसको, लेट 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस क्वाड्रेटिक है तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपना टारगेट है ए बी सी और डी सभी की वैल्यूज़ है वो फाइंड करना है। तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लेफ्ट में तो क्या रहेगा, 1 रहेगा केवल, इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस 1 भी आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा, प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 भी आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा। प्लस में हमारे पास आ गया भाई सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर माइन प्लस 1 तो आएगा नहीं, क्या आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले तो ये देखिए 0 बन रहा है भाई, किसकी वजह से बन रहा है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 1। x को माइनस 1 रखोगे तो लेफ्ट में x है ही नहीं तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 रखने से ये 0 हो गया, माइनस 1 रखने से ये 0 हो गया, फर्स्ट और थर्ड 0 हो गए, ये नहीं हुआ अभी। तो b इंटू में माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 रख रहे हो लेकिन स्क्वायर किया तो प्लस का 1 ही हो गया, 1 प्लस 1 इंटू में 2 आ गया। तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में 4 आ गया, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ये 0 बन सकता है, इसके लिए पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 1। x को अगर 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, 1 पुट करने से 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4a बन गया। x माइनस 1 से ये 0, x माइनस 1 से ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू 1 अपॉन में 4 आ गई। अब a और b की वैल्यू तो यहाँ पे हमने आसानी से फाइंड कर ली, बाकी बच गई तो c और d की वैल्यू। c और d के लिए इक्वेट कर दो हाईएस्ट पावर को, यहाँ हाईएस्ट पावर है वो एक्स क्यूब बनेगी भी, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब है ही नहीं तो 0 आ गया। यहाँ देखिए इसमें ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा तो a आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनेगा तो प्लस b आ गया, क्लियर है। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू में सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स क्यूब बनेगा, प्लस c आ गया। a और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इनको रख दीजिए। a की वैल्यू है 1/4, b की माइनस 1/4, c ये कैंसिल, c की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट इक्वेट कर दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कर दो भाई, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो लेफ्ट में तो 0 ही आना है। यहाँ से ध्यान दीजिए आपके पास क्या बनेगा भाई, जब 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन a है साथ में तो यहाँ पे a आ गया। इसमें देखिए आपका -1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, जब माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा तो b है तो माइनस का b आ गया। नेक्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर कब आ सकता है हमारे पास, जब हम लोग d को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स हमारे पास और भी ज़्यादा बन सकती है। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बनेगा, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ,
तो ये कहलाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बनेगा। क्लियर है? तो सी एक्स क्यूब बनेगा माइनस का सी एक्स बनेगा, डी एक्स स्क्वेयर बनेगा, एक ही बनेगा, डी आएगा बस, प्लस में डी आएगा। ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 1/4 है, बी की -1/4 है, तो प्लस 1/4 होगी, 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी, तो ये हो गया 1/2, तो डी इज इक्वल्स टू -1/2। ये वैल्यूज़ यूज़ कर दो। ए अपोन में x माइनस 1 है तो log ऑफ x माइनस 1 हो गया, बी अपोन में x प्लस 1 है तो log ऑफ x प्लस 1 हो गया, सी की वैल्यू 0 आ चुकी है, डी की वैल्यू -1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का tan इनवर्स x हो गया, प्लस में सी आ गया। ये आपका पार्ट नंबर 8 है। नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग, पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 10 है, पार्ट नंबर 11 है, पार्ट नंबर 12 है। सभी के सभी पार्ट्स के अंदर न्यूमरेटर की जो पावर है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो सभी में डिवाइड करना है। तो यहाँ पार्ट नंबर 10 में तो बिल्कुल ईजिली, अच्छा 9 की बात कर रहा हूँ पहले, तो 9 में बिल्कुल ईजिली आप लोग कर सकते हो भाई। क्या होगा यहाँ पे, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस 16 इंटू डी एक्स है, 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 ऐड कर दो, एलसीएम सेपरेट करोगे तो 1 प्लस 16 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16 इंटू में डी एक्स बनेगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लोगे आप लोग, यहाँ से बनेगा आपका 1 प्लस में 16 अपॉन एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है माइनस में 4 का स्क्वेयर है इंटू में डी एक्स है भाई। इसका तो इंटीग्रेशन करके चाहिए अलग कर दो, x हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 16 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 इंटू डी एक्स बनेगा भाई। यहाँ से क्या बना दो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और आगे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 10th पार्ट में 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एलसीएम सेपरेट कर दो, काम चल जाएगा। पार्ट नंबर 11 और 12 है, कौन सा है भाई, पार्ट नंबर 11 और 12 है, इसमें आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। 12 वाले की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दे सकते हो, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 है। कोई नहीं, लीनियर और क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन न्यूमरेटर का ख्याल रखना ज़रूरी है। या न्यूमरेटर की डिग्री 4 आ रही है, 4 आ रही है तो क्लियर है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 आ रही है। जब न्यूमरेटर की डिग्री अगर ग्रेटर बन रही है तो कन्फर्म है, डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड से पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, प्लस का x बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, और माइनस का 1 बनेगा। x से एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 1 आ गया। तो आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड हो रहा है, x पे डिवाइड हो रहा है भाई। x रेज टू दी पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप अपने इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख सकते हो, x प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स। क्यों, ये तो गलत कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि अभी तो ये तो एक्स क्यूब है भाई, डिवाइड हो रहा है, और भी क्या हो रहा है, अभी डिवाइड हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कर सकते। अभी एक स्टेप पे और डिवाइड करोगे आप, +1 पे और डिवाइड हो रहा है, +1 पे करोगे तो एक्स क्यूब आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का एक्स आ गया, और माइनस का 1 आ गया, प्लस ना सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो गए, 1 आ गया भाई इसमें। तो अब आप अपने इंटीग्रेशन को लिख सकते हो, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स लिख सकते। तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x हो जाएगा, और ये आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक है तो a अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 से आप सोल्व कर लेंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ ही मतलब मेन आपके पास जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है लगभग। केवल और केवल ध्यान देना है, तो थोड़ा सा हल्का सा तो आपको देना है क्वेश्चन नंबर 6 पे भाई। 6th क्वेश्चन आपका ये कह रहा है
फर्स्ट पार्ट, लेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x इंटू एक्स रेज टू द पावर 5+1 है। भाई ऐसी टाइप हमने तो कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन बात बन सकती है इजीली। बस एक हिंट ध्यान रखना है, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 4 से डिवाइड करना है। तो x रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स हो गया अपॉन x रेज टू दी पावर 5 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5+1 हो गया। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि अब हम पुट कर सकते हैं x रेज टू दी पावर 5 को t पुट कर देंगे, तो 5 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन बन गया 1/5 डी टी अपॉन टी इंटू में t+1 हो गया। देखिए दोनों लीनियर फैक्टर हो गए कि नहीं, a अपॉन में t प्लस बी अपॉन t+1, और उससे सॉल्व कर दो आप। ऐसा ही बिल्कुल सेम इसके सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में आपके पास है बेटे dx अपॉन में x इंटू एक्स की पावर 4+1 है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने के बाद एक्स रेज टू दी पावर 4 को टी पुट कर देना, तो ये आपके पास बन जाएगा भाई क्या, टी इंटू t+1 ही बनेगा जो फर्स्ट में बना है। थर्ड पार्ट में कुछ भी पुट करने मतलब डायरेक्ट ही पुट कर दोगे आप लोग, ई रेज टू दी पावर एक्स को टी पुट कर देना, तो ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी बन जाएगा। और यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा डी टी अपॉन में टी इंटू t-1 बनेगा। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसके जो हिंट्स है उनको ध्यान रखना है। बाकी फर्स्ट टाइप को फॉलो कर रही है पार्शियल फ्रैक्शन में, दोनों के दोनों फैक्टर्स है वो लीनियर बन रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, जो केवल और केवल आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले कंडीशन है कि इनमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सभी के हिंट्स मैं दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट कर देना है, तो आपके पास यहाँ से कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा, और ये डी टी अपॉन 1 + t इंटू 2 + t दोनों लीनियर फैक्टर बनेंगे। बिल्कुल सेम आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप लोग कोस एक्स को टी पुट कर देना, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स है वो माइनस डी टी बनेगा, अपॉन में दोनों लीनियर फैक्टर बनेंगे। बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी आप लोग कोस एक्स को टी पुट कर देना, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी बनेगा, और अपॉन में 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ई रेज टू दी पावर एक्स को टी पुट कर देंगे, तो ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स डी टी बनेगा, और ये भी आपका क्या बनेगा बेटे, दोनों लीनियर फैक्टर होंगे नीचे। पार्ट नंबर 5 में साइन थीटा को टी पुट कर दोगे तो कोस थीटा डी थीटा है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों लीनियर फैक्टर बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, 6th पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे कोस थीटा अपॉन में, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा अपॉन में हमारे पास है 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। देखिए ऊपर कोस थीटा है, तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि हमें साइन थीटा को टी पुट करना पड़ेगा। साइन थीटा को पुट करेंगे तभी कोस थीटा इंटू डी थीटा है वो डी टी में कन्वर्ट हो पाएगा। तो डिनोमिनेटर का जो कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस थीटा अपॉन में 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और इनटू में आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, मैं इधर सोल्व करके बता रहा हूँ, 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 5 माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो 5 माइनस में 4 तो आपका 1 बन गया, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा आप इसको लिख सकते हो। ऐसा करने के बाद जब साइन थीटा को टी पुट कर दोगे तो कोस थीटा इंटू डी थीटा है वो तो आपका डी टी हो जाएगा, अपॉन में क्या बना आपके पास यहाँ पे भाई, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, और दोबारा भी आपके पास क्या बन गया। तो यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो ये बनेगा बेटे 4 प्लस में टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 4 टी स्क्वायर बनेगा। अगर आपको ध्यान हो तो कौन सी क्वेश्चन की टाइप बन रही है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। टी स्क्वायर को वाई पुट कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, ए और बी आने के बाद
y की वैल्यू वापस पुट कर देना इसमें, और ये 4 प्लस टी स्क्वेयर बनेगा जो कि आपका 1/a tan इनवर्स x/a लगेगा, और ये भी आपका 1 प्लस 4 टी स्क्वेयर है, तो यहाँ से 4 कॉमन लेके और उससे आप लोग इसको सोल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको फॉलो कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने किए है उस टाइप के। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 8th क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। साइन एक्स को आपको टी पुट कर देना है, तो आपके पास यहाँ से कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी बनेगा, और इंटीग्रेशन की जो टाइप है वो मैं आपको बता दूँ, डी टी अपॉन में 1 माइनस में टी क्यूब बन गया, 1 माइनस टी का होल क्यूब सॉरी, और इनटू में आपके पास 2 प्लस में टी बन गया। तो कैसे लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन का पता है ना, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 माइनस टी का होल क्यूब और प्लस d अपॉन में 2 प्लस टी, और उसके बाद इसको सोल्व करके a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है और इनका इंटीग्रेशन करना है। पार्ट नंबर सेकंड में साइन एक्स को टी पुट कर देना है, कोस एक्स इंटू डी एक्स डी टी बनेगा, तो एक लीनियर बनेगा और एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपका पार्ट नंबर 3 है, 3 में डायरेक्ट कुछ भी पुट नहीं हो सकता, कोई सोल्यूशन नहीं है डायरेक्ट इसका। डी एक्स अपॉन में ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस में साइन 2x है हमारे पास, तो आप लोग क्या कर दोगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख दोगे। ऐसा करने के बाद साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस में 2 कोस एक्स बन गया। अब भी कुछ सब्सटीट्यूट होने का ऑप्शन नहीं मिला, तो ये आपका 6th क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स से आप इसको डिवाइड कर दो। ऐसा करते हो तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स बनेगा, जिसको 1 माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स लिख दोगे इंटू 1 प्लस 2 कोस एक्स हो गए। अब कोस एक्स को टी पुट कर देना, साइन एक्स इंटू डी एक्स है वो तो माइनस का डी टी बनेगा, और ये 1 माइनस में टी स्क्वेयर हो जाएगा, 1 प्लस में 2 टी बन जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वेयर के अभी फैक्टर्स कर देना, माइनस डी टी अपॉन में 1 माइनस टी इंटू में 1 प्लस टी इंटू में 1 प्लस में 2 टी हो गया। तीनों लीनियर फैक्टर्स बन गए। अब आगे इसका इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। 4th पार्ट में log x को टी पुट करना है, तो 1/x ऑलरेडी गिवन है, 1/x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा 6t स्क्वेयर प्लस में 7t प्लस में 2 बनेगा, जिसके 3 और 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। फैक्टर करने के बाद दोनों लीनियर बनेंगे। नेक्स्ट में आप लोग क्या करोगे, टेन क्यूब थीटा प्लस 4 टेन थीटा है, टेन थीटा को तो ले लो कॉमन, और टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में 4 बनेगा। टेन थीटा को टी पुट कर दो, सेकेंड स्क्वेयर इंटू डी थीटा है वो डी टी हो जाएगा। उसके बाद अगले में पार्ट नंबर 6 है, उसमें ध्यान देना है 1 प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स है अपोन में ये है, तो क्या कर दोगे इसके अंदर आप लोग एलसीएम सेपरेट कर दोगे। भी पार्ट नंबर जो 6 है आपका, 6th पार्ट में आप लोग एलसीएम सेपरेट करोगे, तो आपके पास देखिए क्या लिखा जाएगा, 1 अपोन में साइन एक्स इंटू में 1 प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। सेकेंड वाले में साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपोन में कोस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। इन दोनों को आप लोग I1 और I2 से अज्यूम कर लो, और यहाँ से जब आप I1 को लेके चलोगे तो I1 तो अभी अभी जो काम किया है सेम वही हो जाएगा आपका। क्या करना पड़ेगा, मैं साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन एक्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद ये न्यूमरेटर में तो साइन एक्स बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे हम, जो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा उसको, इंटू 1 प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब कोस एक्स को टी पुट कर देंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस का डी टी बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस में टी बनेगा। यहाँ एक पॉइंट और है ध्यान देने का, वो क्या बनेगा आपके पास, माइनस डी टी अपॉन में 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी पहले ही है। जब सेम फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गया तो पावर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, माइनस डी टी अपॉन में 1 माइनस में टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर लिख के अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज आप कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट आप लास्ट पार्ट है वो देख पा रहे हो, सीकेंट अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट है। तो सबसे पहले इसको आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। साइन और कोस में कन्वर्ट करने के बाद आपका ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स आ गया। अब क्या कर दोगे, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कोस एक्स से डिवाइड कर दोगे, जो कि सोल्व करके गिवन है आपके पास। और उसके बाद डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो कि आपके पास कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। क्या बनेगा भाई, कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, जिसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख के और आगे सोल्व कर लोगे आप। तो लास्ट पार्ट है उस पर आप ट्राई करना, जिसका हिंट दे रखा है, टाइप बना रखी है नीचे। टाइप जो बन रही है उसके अंदर एक स्क्वायर में बन रही है, एक लीनियर में बन रही है। तो ए अपॉन में फर्स्ट पावर प्लस बी अपॉन सेकंड पावर प्लस सी अपॉन में जो सेकंड फैक्टर गिवन है वो आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 12 है, ये कंप्लीट होती है। फिर से कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पर लापरवाही ना करें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस करें और आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करें।